नमस्ते। आज बात होगी इतिहास के महान योद्धा वीर दिवायत तहीर की, जिन्हें अपने वचन को निभाने के लिए अपने पुत्र का बलिदान देखना पड़ा। बात होगी वीर सोनबाई अहिराणी की, जिन्होंने अपने ममता का बलिदान देकर के धर्म और संस्कृति में एक मिसाल पेश किया। अपने शहीद पुत्र के कटे हुए सर और निकली हुई आंखों पे नंगे पांव चलना पड़ा। बात होगी सौराष्ट्र और गुजरात के मिट्टी के कणों के अंदर समाहित वीरता की कहानी की। बात होगी नौगढ़ सिंह चुड़ासमा की। बात होगी आज चाहल की। आप लोगों से निवेदन है कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। आगे आप लोग मेरे साथ बने रहिए। मैं सत्येंद्र कुमार पांडे और आप देख रहे हैं HCA मीडिया। जूनागढ़ वीरों की भूमि है, जूनागढ़ सभ्यताओं की भूमि है, जूनागढ़ तपोभूमि है, जूनागढ़ मंदिरों की भूमि है। लेकिन यहाँ एक मंदिर ऐसा भी है जिसमें महान योद्धा दिवायत तहीर और अहिराणी सोनबाई का भी मंदिर है, जो आप स्लाइड में देख रहे हैं। जूनागढ़ कभी मौर्य साम्राज्य का भी हिस्सा हुआ करता था 2000 साल पहले। बाद में यहाँ सातवाहन वंश ने भी शासन किया। 9वीं और 10वीं शताब्दी में यहाँ चुड़ासमा राजवंश ने अपने शासन को स्थापित किया। जो आप किला देख रहे हैं, यह किला काफी पुराना है, मौर्य साम्राज्य से लेकर के और अभी तक यह विद्यमान है। इस किला में अनेक इतिहास की रचना हुई। 10वीं शताब्दी के शुरुआत में यहाँ राजा राडियास चुड़ासमा राज्य कर रहे थे और पाटनपत राजा दुर्लभ देव सोलंकी ने यहाँ पे आक्रमण कर दिया और जूनागढ़ को धोखे से जीत लिया और उसके ऊपर कब्जा कर लिया। राडियास चुड़ासमा अपने प्राणों की आहुति दे दी और शहीद हो गए। उनकी सभी रानियों ने जौहर व्रत किया और अपने प्राणों की अग्नि में कूद करके आहुति दे दी। लेकिन उसमें से एक रानी, जिनका नाम सोमल देव परमार था, गर्भवती थी और उन्होंने अपने आप को बचाया और एक बालक को जन्म दिया और उसे अपने दासी के हाथों सौंप कर कहा, इसे ले जाकर के मेरे धर्म के भाई दिवायत तहीर को देना और कहना कि इसकी रक्षा करेगा, समय आने पे इसे इसके राज्य को वापस दिलाएगा। दिवायत का सोमल देव परमार से कोई खून का रिश्ता नहीं था। अब तो खून के रिश्ते भी तार तार हो गए हैं। अगर रिश्ता था तो धर्म का रिश्ता था, अगर रिश्ता था मानवता का रिश्ता था, अगर रिश्ता था तो निस्वार्थ का रिश्ता था। दिवायत तहीर की 2 संतानें थी, बेटा उगा और एक लड़की चाहल। उसके बावजूद भी उसने इस बालक का लालन पालन किया। अहिराणी ने अपने संतान को अपने स्तन का दूध पिलाना छुड़ा दिया और इस राजकुमार का उन बच्चों के हिस्से का दूध पिलाया। समय अपनी रफ्तार से चल रहा था, लेकिन कहते हैं ना, नियति का खेल बड़ी अजीब होती है। दिवायत तहीर के किसी परिचित ने ही जाकर के दुर्लभ देव सोलंकी को बता दिया, आपका दुश्मन दिवायत के वहां पल रहा है। दिवायत को राजसभा में उपस्थित कराया गया और कड़ाई से पूछने पे दिवायत ने कहा कि हाँ, मैं आपके दुश्मन को अपने घर में पनाह दिया हुआ है, लेकिन बड़ा होने पे मैं आपको उसे वापस सौंप दूंगा। मेरे राजभक्ति पर किसी तरह का संदेश न किया जाए। सभा ने आदेश दिया कि बच्चे को भी सभा में उपस्थित की जाए। दिवायत तहीर ने एक पत्र लिखा अपनी पत्नी अहिराणी के लिए कि राह को रख के नौगढ़ को भेज देना, और राजा के जो सैनिक थे वो समझ नहीं पाए। अहिराणी ने जब पत्र पाया तो उन्हें समझ आ गया था आगे क्या होना है, और उसने अपने बच्चे उगा को राज परिधान पहना करके सैनिकों के साथ भेज दिया। कहते हैं, जिंदगी का सफर ये है कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। सैनिकों ने जैसे ही दिवायत के बेटे को राजसभा में उपस्थित किया, वहां उपस्थित राजा के सैनिकों ने उसके सर को धड़ से अलग कर दिया। बाप के सामने यह मंजर कितना विभत्स रहा होगा। बाप
अपने वचन को निभाने के लिए कितना विवश रहा होगा। और इस पे भी जब सभा को विश्वास नहीं हुआ तो अहिराणी को सभा में उपस्थित कराया गया और उस शहीद बच्चे के कटे हुए सर और निकाली गई आंखों पे नंगे पांव चलवाया गया। जब माँ अपने बेटे के चेहरे को देखी होगी, उसके आंखों को देखी होगी, उसके दिल में क्या हुआ होगा। उसने अपने बच्चे से उसकी एक इच्छा भी नहीं पूछ पाई, उसके बेटे के दिल में क्या चल रहा। अब वह किसके पास जाए, किससे पूछे, किससे अपने बच्चे को पाने की आशा रखे। अब तो आत्मा पंख फहरा करके उड़ चुकी थी। देवायत अहीर और अहिराणी के घर में आंगन सूना हो गया था। यशोदा को तो पता ही नहीं था कि उसके बच्ची को कंस ने फेंका और वह भगवती के रूप में विंध्याचल में प्रकट हुई। यहाँ तो माँ ने अपने लाडले को अपने हाथों से तैयार करके भेजा था। वह रो नहीं सकती थी क्योंकि इससे नौगढ़ का प्राण संकट में पड़ जाता। रोने वाला भी नहीं था। रोया होगा उस दिन आसमान, रोया होगा उस दिन बादलों से बूंदें गिरी होंगी, बिजली चमकी होगी और चीखी भी होगी। धरती माँ का आंचल भीगा होगा और सौराष्ट्र के जूनागढ़ के जमीन की ईट कण में उसकी वीरता समाहित हुई होगी, जिसे आज भी लोगों के द्वारा सुनाया जाता है। कहते हैं जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। व्यक्ति को कुटुंब के लिए, कुटुंब को ग्राम के लिए, ग्राम को राज्य के लिए और आत्मा को पृथ्वी के लिए त्याग दिया जाना चाहिए। गुगा सिर्फ 5 साल का था और उसने उस राज्य के लिए अपना बलिदान दे दिया। समय की रफ्तार तो चलती होगी लेकिन माँ के लिए तो जैसे थम ही। देवायत अहीर और अहिराणी ने अब राजकुमार नौगढ़ और चाहल का पालन पोषण शुरू किया। जब चाहल बड़ी हो गई, उसकी शादी तय कर दी और उस क्षेत्र के लोग जब इकट्ठा हुए, उसे सारी बातें बताईं। जो शहीद हुआ वह मेरा बेटा गुगा था। बेटी के शादी का निमंत्रण देने के लिए वह सभी लोगों को लेकर के राजा दुर्लभ देव के किले में पहुंचा और वहां पे भीषण युद्ध हुआ। राजा के सैनिक मार डाले गए और राजा भी मारा गया। देवायत अहीर ने नौगढ़ को सिंहासन पे बिठाया। विधिवत राज्याभिषेक पंडितों के द्वारा कराया गया और अपने रक्त से नौगढ़ का राज तिलक किया। सन 1025 से सन 1044 तक नौगढ़ ने राज्य किया और अपने राज्य का विस्तार भी किया और चाहल की शादी भी उसी समय हुई। नौगढ़ ने चाहल से कहा, ऐ बहन, तू चाहे तो मेरा सारा राज्य ले ले, तू जो चाहे वह बोल, मैं देने को तैयार हूँ। चाहल ने मना कर दिया। वह अपने परिवार के साथ चली गई। वह स्वाभिमानी थी और वह कृषि कार्य तक गौ माता की सेवा में लग गई। लेकिन कहते हैं ना, कुछ दिनों बाद समय ने करवट लिया और सौराष्ट्र में अकाल पड़ गया। वर्षा नहीं हुई। लोग अपना घर बार छोड़ करके अपने मवेशियों के साथ पलायन करने लगे और चाहल भी अपने परिवार के साथ पशुओं को लेकर के सिंध प्रदेश में चली गई। सिंध प्रदेश में एक मुस्लिम शासक था जिसका नाम हमीर शुमरा था। एक दिन उसकी नजर चाहल पे पड़ी और वह चाहल से शादी करने को दबाव बनाने लगा। चाहल ने बताया कि वह शादीशुदा है, लेकिन इन केन प्रकारेण उसको परेशान करने लगा। चाहल ने कहा कि मैं 6 महीने की व्रत में हूँ, उसके बाद मैं आपके साथ शादी कर लूंगी। और उसी समय उसने एक पत्र नौगढ़ को लिखा और उसमें लिखा, हे भाई, मेरे इज्जत की रक्षा करो। तूने शादी के समय मुझे वचन दिया था कि जो चाहो वो तुम मांग लो, चाहे राज्य ही क्यों न हो, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा और मेरे हिस्से का जो माँ का दूध था वो माँ ने तुम्हें पिलाया। अब मेरी इज्जत का सवाल है, इसकी रक्षा करो। और यह पत्र अपने पति के माध्यम से नौगढ़ सिंह चुड़ासमा को भेजा। उसका पति जैसे ही जूनागढ़ किले में पहुंचता है, वहां के दरबान उसे राजा से मिलने नहीं देते हैं, वैसे ही जैसे सुदामा के साथ द्वारिका में हुआ। कई बार प्रयास करने के बाद उसका पति नौगढ़ से मिलता है और पत्र उसके हाथ में। नौगढ़ जब पत्र पढ़ता है तो वह रोने लगता है।
उसने तुरंत एक सेना तैयार कराई और उसका खुद ही नेतृत्व किया और कूच कर दिया। सौराष्ट्र होते हुए दरिया को पार कर कच्छ और कच्छ के रण को पार कर वह सिंध पहुंच जाता है। इधर चाहल बैठे बैठे सोचती है कि हे भगवान, हे माँ दुर्गा, अब मेरे साथ क्या होगा। या तो वह अपने प्राणों की आहुति दे दे या तो उसकी इज्जत बचे। और अब समय एकदम निकट आ गया था, अब सिर्फ एक दिन बचा था। इधर हमीर शुमरा प्रसन्न था कि वह चाहल को पा जाएगा। चाहल सुबह से ही उस रास्ते की तरफ टकटकी लगा रही थी और भगवान से कह रही थी, हे गोविंद राख शरण अब तो जीवन हारे, नाक कान डूबन लागे सिंध के किनारे। जब गजराज को मगर ने नदी में पकड़ा तो भगवान ने उसकी रक्षा की। चाहल बार बार रास्ते को देखती, तब तक उसे दूर से आती हुई कुछ आकृतियां दिखाई देती हैं। नजदीक आने पे वो आशा से प्रसन्न हो जाती है। अरे ये तो मेरा भाई है, ये तो मेरे देश की सेना है, ये तो मेरे देश का पताका है। और नौगढ़ पहुंचता है और हमीर शुमरा से युद्ध कर उसके सैनिकों को मार डालता है और हमीर शुमरा के भी सर को धड़ से अलग कर देता है और अपने बहन चाहल को लेकर के वापस जूनागढ़ आता है। अगर आज होता तो क्या होता। वे लोग तो इतने सीधे थे, उन लोगों ने गायों के दूध पिए थे, वे लोग तो दही खाए थे, घी खाए थे। आज का समाज नशा में लीन हो गया। अब इस समाज से क्या आशा की जा सकती। आज के नेता जो जनता के सेवक होते हैं, गद्दी पे बैठते हैं तो पार्टी में उनके परिवार, उनके बच्चे, उनके भाई, उनके भतीजे के अलावा कोई इतना योग्य नहीं होता। दिवायत के हाथ में तो सब कुछ था। चाहा होता तो शासक बन बैठता, वह चाहा होता तो चाहल को बहुत सारे संपत्ति दिला दिया होता। क्षत्रिय समाज के लोगों ने यदुवंशी समाज की उपस्थित में 8 मई 2009 को एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया और इसमें दिवायत अहीर और अहिराणी सोनबाई के मूर्तियों का प्राण प्रतिष्ठा कराया, जो आप लोग स्लाइड में देख रहे हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने एपिसोड को यहीं खत्म करता हूं। अगले एपिसोड में किसी नए विषय, किसी महान पुरुष के बारे में फिर चर्चा होगी। धन्यवाद।